गुड इवनिंग गाइस। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ रीजनिंग का फर्स्ट टॉपिक, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, चाहे आपका बैंकिंग लेवल से हो, चाहे आपका एसएससी लेवल से हो, चाहे आपका रेलवे से हो, किसी तरह का कोई भी एग्ज़ाम हो ऑल इंडिया में, तो कोडिंग डिकोडिंग से आपका एक दो क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में मुझे अल्फ़ाबेट्स के जितने लेटर होते हैं इनको याद करना जरूरी है। बेटा देखो, सबसे पहले ए अगर पूछा जाए आपको तो कितने नंबर पे आता है, तो आपका क्वेश्चन रहेगा एक। ठीक है, अगर बी पूछा जाए तो सेकंड नंबर पे आता है, और सी पूछा जाए 3 नंबर पे आता है मेरा। ठीक है ना, और डी पूछा जाए तो 4th नंबर पे आता है। इसी तरह जेड 26 नंबर पे आता है। और उसके बाद बेटा इनको आपको ट्रिक से याद करना है। किससे याद करना है? आपको ट्रिक से याद करना है। सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है इजोइटी शब्द। कौन सा वर्ड लिखा है? इजोइटी। इजोइटी में मेरे 5 लेटर्स कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट इजोइटी में क्या है? ई। तो ई कितने नंबर पे आता है मेरा? 5। और उसके बाद एफ। एफ को अगर उल्टा लिखूं, इसकी फेस वैल्यू 6 जैसी नजर आती है, इसलिए एफ कितने नंबर पे आता है? 6। अगर जी को मैं ऐसे लिखूं और ऐसे मिटा दूं, जी में से किसकी फेस वैल्यू आती है? 7 की, इसलिए जी कितने नंबर पे आता है मेरा? 7। और एच कितने नंबर पे आता है? ऐसे लिखूं और ऐसे लिखूं तो 8 जैसे फेस वैल्यू नजर आती है इसकी। तो एच कितने नंबर पे आता है मेरा? 8। और आई, आई को याद रखना, आई नो। कैसे याद रखना है बेटा? आई नो, यानी कि आई 9 नंबर पे आता है। उसके बाद जे, जे इजोइटी शब्द में है, कितने नंबर पे आता है? 10 पे। और के को अगर ऐसे लिखा जाए तो इसमें 11 जैसी फेस वैल्यू आती है, इसलिए के को याद रखना है 11। और एल कितने नंबर पे आता है? 12। और एम कितने नंबर पे आता है? मैं 13, क्योंकि एम को ऐसा लिखा जाए तो 3 जैसी आती है। और इस एन आता है मेरा 14 नंबर पे। कितने नंबर पे? 14। ठीक है बेटे। और ओ आता है मेरा 15 नंबर पे, इजोइटी शब्द में लिखा हुआ है। और पी आता है मेरा, पी कितने नंबर पे आता है बेटा? 16 नंबर पे। और उसके बाद क्या हुआ आता है मेरा? 17 नंबर पे। कवीन कितनी एज की होती है? 17। कवीन कितनी एज की होती है बेटे? 17। और उसके बाद वोट देने का अधिकार कब है हमें? जब हम 18 साल के होते हैं। राइट, राइट बोले तो अधिकार। वोट देने का अधिकार कब है? जब हम 18 साल के होते हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद एस आता है मेरा 19 पे। और टी आता है मेरा 20 पे। यू आता है मेरा 22 पे। ठीक है ना। 21 पे। किस पे आता है बेटा? यू 21 पे। ध्यान रखना है आपको। एस टी 2020 मैच से याद रखना है। टी 2020 मैच से याद रखना है। टी कितने पे आता है? 20 पे। वी में 2 डंडे आते हैं, इसलिए 2 और 2 4, यानी कि वी 22 नंबर पे। डब्ल्यू मेरा 23 नंबर पे, क्योंकि डब्ल्यू को ऐसे लिखोगे तो ऐसे आएगा 23 बनेगा बेटा। और एक्स आता है मेरा 24 पे। और वाई आता है मेरा कितने नंबर पे? 25 पे। ध्यान रखना है। ठीक है बेटे। इजोइटी सबसे याद करने हैं, कुछ ट्रिक से याद करने हैं आपको, लेकिन याद करने हैं जैसे मर्जी करो बेटे। ठीक है। उसके बाद ए का जो अपोजिट वैल्यू किस क्या फेस होती है? जेड। ए के सामने क्या लिखा था बेटा? जेड। और वाई की जो अपोजिट साइड बिल्कुल वाई होता है। बी की अपोजिट साइड बिल्कुल वाई माना जाता है। सी की अगर एक्स क्वेश्चन आ जाता है, डी की अपोजिट क्या है? डब्ल्यू। ई का अपोजिट क्या होता है बेटा? वी। और यू का अपोजिट क्या होता है? एफ। और जी का अपोजिट क्या होता है? टी। एच का अपोजिट क्या होता है बेटा? एस। आई का अपोजिट होता है मेरा आर। और के का अपोजिट होता है पी। एम का अपोजिट होता है एन। ध्यान रखना है बेटे, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। ठीक है। अभी जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो कैसा आता है बेटा?
सबसे पहले इसमें दिखा है बेटा ये, इस वर्ड से मेरा ये आया है और इस वर्ड से आगे मेरा क्या आएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। देखो बेटा इसको करने की ट्रिक, सबसे पहले देखो कितने नंबर पे आता है यार, 18 पे, और ओ कितने नंबर पे आता है बेटे, 15 पे, और ए कितने पे आता है, 1 पे। ऐसे ही डी कितने पे आता है बेटा, अभी बता के हटाऊ मैं, कितने नंबर पे आता है डी, डी आता है बेटे मेरा, डी आता है बेटे मेरा 4 नंबर पे। इसी तरह इनके भी नंबर लिख लेने हैं मुझे। यू कितने नंबर पे आता है बेटा, 21 पे, और आर कितने पे आता है, 18 पे, और डी कितने पे आता है मेरा, बताओ बेटा डी कितने पे आता है, 4 नंबर पे आता है। और जी का तो मैंने बता दिया था बेटा, 7 नंबर पे आता है। अब देखो उसने क्या ट्रिक लगा रखी है बेटे, 18 में उसने कितने प्लस किए हैं बेटे, 3, तभी 21 आया। 15 में कितने प्लस किया उसने, 3, तभी 18 आया। आई में कितने प्लस किए उसने, 3, तभी 4 आया। आगे भी उसने 4 में कितने प्लस किए, 3, तभी मेरा 7 आया। अभी इसमें देखना है बेटे आपको, एस कितने नंबर पे आता है, 19, वो डब्ल्यू मेरा कितने नंबर पे आता है, 23, और ए कितने नंबर पे आता है, 1, और एन कितने नंबर पे आता है मेरा, 14 नंबर पे। ध्यान रखना ये समझाया हुआ मैंने, एन 14 नंबर पे आता है मेरा, ठीक है बेटे। अब देखो बेटा इसमें अगर मैं 19 में 30 प्लस करता हूं तो क्या आएगा मेरा, 19 में 3 प्लस करके क्या आएगा मेरा बेटा, 19 में 3 प्लस करके 22 आएगा, ठीक है ना बेटा। 19 में 3 प्लस करूंगा तो क्या आएगा मेरा, 9 3 12, क्या आएगा 22। 22 नंबर पे क्या आता है बेटे मेरा, यू, क्या आता है यू। उसके बाद बेटा 23 में 3 प्लस करके 26 नंबर पे क्या आएगा मेरा, 23 प्लस करूंगा तो 26 पे मेरा क्या आएगा बेटे, जेड, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद बेटा ए कितने नंबर पे आता है, 1 पे, 1 में फिर आपको 3 प्लस करने हैं, तो इसमें 3 प्लस करके मेरा क्या आएगा बेटे, 4 नंबर पे क्या आता है, डी। इसी तरह एन में अगर 3 प्लस करूंगा मैं 14 में, यानी 3 17 पे क्या आता है मेरा, क्यू। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू जेड डी और क्यू, यू जेड डी और क्यू बेटे। इसी तरह इनको अगर ऐसे लिख लोगे, ऐसे भी निकालना आसान हो जाता है। जैसे मैं लिखता हूँ 18 15 1 4, और यहाँ लिख लेता हूँ इनके नंबर 21 18 4 और 7। यहाँ भी उसने कितने प्लस किए, 3, यहाँ भी कितने प्लस किए, 3, यहाँ भी कितने प्लस किए, 3, यहाँ भी कितने प्लस किए, 3, ठीक है बेटा। तो इसमें भी कितने प्लस करेगा वो, यहाँ से यहाँ, इसमें 3 प्लस करके 3, इसमें 3 प्लस करके, इसमें भी 3 प्लस करेगा, इसमें भी 3 प्लस करेगा, तो क्या आ जाएगा मेरा आंसर, वही आ जाएगा बेटे, 3 प्लस करके यू जेड और डी और एन में 3 प्लस 17 क्यू, ये आंसर आ जाएगा बेटे मेरा, ठीक है बेटे। थैंक यू सो मच। इनको याद करने हैं बेटे आपको, तभी आप आगे क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ओके, थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।